नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी कनिक सहायक होती है उसकी टाइपिंग कैसे होती है, या यूके ट्रिपल एस में जो भी टाइपिंग होती है वो कैसे होती है। बाकी टाइपिंगों के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक बहुत से टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्यों 50+ स्पीड वाले भी फेल हो जाते हैं स्टूडेंट। 50+ स्पीड वाले स्टूडेंट भी क्या हो जाते हैं, जिनके घर में 50+ स्पीड होती है और वे भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। और क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए बड़ी समस्या आने वाली हैं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने कैसे निकाले हैं बहुत सारे टाइपिंग, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, ये मैंने जो एक टाइपिंग दी थी यूके ट्रिपल एस में, मैंने 2 टाइपिंगें दी यूके ट्रिपल एस में। एक में मैं क्या हो गया था, फेल हो गया था। मेरी स्पीड घर में 50 की थी और मैं फिर भी वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या रीज़न था वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने क्या किया, दूसरे में जब मैं दूसरी बार गया तो दूसरी बार मैं उसमें क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग भी दी थी, उसमें मेरे 50 में से 46 मार्क्स थे, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की। इस बार भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग मैंने दी थी, उसमें मेरे 49.9 मार्क्स थे। तो मैं इतने अच्छे टाइपिंग मार्क्स ला रहा हूँ। मैंने कौन कौन से टाइपिंग के एग्जाम दिए हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि एक तो मैंने सबसे पहले केबी का एग्ज़ाम दिया था, तो केबी का टाइपिंग भी दिया है मैंने। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की मैंने 3 टाइपिंगें दी हैं। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी की मैंने 2 टाइपिंगें दी हैं। ठीक है, और ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग दी है। ठीक है, डीएसएसबी की भी मैंने क्या की है, आपकी टाइपिंग दी है। तो मैंने इतनी सारी टाइपिंग दी हैं और उन सबको लगभग मैंने सबको क्वालिफाई किया है। और मैं आपको अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको यूके ट्रिपल एस सी में क्या डिफरेंट होता है इन बाकी टाइपिंगों से। तो देखो डिफरेंट क्या होता है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो सॉफ्टवेयर मैं बता देता हूँ आपको पहले कि सॉफ्टवेयर कौन से हैं। एक तो आपका क्या है, सोमना टाइपिंग है। ठीक है, सोमना टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री में मिल जाएगा आपको। टाइपिंग मास्टर है एक। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सॉफ्टवेयर और है। ठीक है, टाइपिंग मास्टर का सोमना। एक हो गया सोनी सॉफ्टवेयर जो है आपके पास, वो पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम आती है उत्तराखंड के, आप ये मैटर देख सकते हैं कि देखो ऐसा मैटर आता है। इस मैटर को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपको। और अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि बाकी टाइपिंगों में क्या होता है। सारी जगह कॉमन टाइपिंग होती है आपका, चाहे यूके ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी। यूके ट्रिपल एस सी में अलग होती है टाइपिंग, और बाकी सब में केवी, सारे डीएसएसबी सब में सेम होती है आपके पास। डीएसएसबी में थोड़ा फॉर्मेट होता है कि आपको एक पेपर मिलता है और पेपर को आपको टाइप करना होता है। ठीक है, अब बाकी सब जगह यही होता है कि ऊपर जैसे आपका मैटर है, ये मैटर लिखा हुआ है ऊपर, और आप नीचे उसको क्या कर रहे हो, टाइप करते जा रहे हैं ऐसे। और इनकेस आपका कोई वर्ड क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वहाँ पे वर्ड जो गलत होता है आपके पास, वो या तो क्या होगा, रेड कलर का हो जाता है, या इसके नीचे क्या आ जाएगा, लाइन आ जाती है आपके पास। तो आप घबराते नहीं हैं, वहाँ पे आपको कोई भी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आपको किसी टाइम पे कलर दिखता नहीं है, आपको पता नहीं चलता, आप टाइप करते रहते हैं। तो आपकी घबराहट खत्म हो जाती है। पर क्या होता है यूके ट्रिपल सी में, क्या होता है देखो, यूके ट्रिपल सी में अगर आप इसको देख सकते हैं इस फॉर्मेट को, ये एग्जैक्ट यही पेपर मिलता है आपको जब आप टाइपिंग देते हो यूके ट्रिपल सी में। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा देते हैं, यहाँ पे थंब मरवाया जाता है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर करता है, आपको ये कॉपी दी जाती है। इसमें आपको लिख दिया जाता है यहाँ पे कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है, आपकी स्पीड सब लिखी जाती है यहाँ पे। तो देखो मैटर कैसा आता है, देखो ये मैटर एग्जैक्ट यूके ट्रिपल एस सी की टाइपिंग का मैटर है। देख सकते हैं आपकी आर्य संस्कृति के देश। तो इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं आते हैं कभी, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिनको हमें ऑल्ट प्लस करके करना होता है, ये करेक्टर नहीं आते हैं, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे यूके ट्रिपल सी में क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप वर्ड टाइप करते हैं तो वो वर्ड लाल कलर या गलत नहीं दिखाता है, वहाँ पे सीधे क्या होने लग जाता है, ये क्रॉस होने लगता है, ऐसे क्रॉस होने लगता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, फिर एक की दबाता है तो वो भी क्रॉस होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या दबा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं दबा रहा हूँ कहीं। तो वो क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि 2 वर्ड था, इसके बाद क्रॉस, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस क्रॉस से क्या होता है, स्टूडेंट वहाँ पे घबरा जाता है और जो उसकी टाइपिंग है वो वहाँ पे क्या होता है, खराब होने लगती है। तो आपको ये क्या है कि इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। अगर आपको ये पहले से ही अगर आपको पता होगा कि क्रॉस होता है, तो आप एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं। अगर आपको क्रॉस पता नहीं होगा, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे आप सोचेंगे कि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि कहाँ गया, और एक सेकेंड, जैसे ये है। ठीक है, मैंने ये आपको दिखाया है यहाँ पे कि इस टाइप की नहीं होती है वहाँ पे टाइपिंग। यहाँ पे जैसे मूवी वर्ड आपने गलत लिख दिया ना, तो वो सीधे सीधे ऐसे करने लग जाएगा, क्रॉस, और आप घबरा जाएंगे कि आप जो नेक्स्ट वर्ड टाइप भी करेंगे तो वहाँ पे आपसे फिर गलती हो जाएगी, और फिर आपके क्रॉस होते होते देख के आप क्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और आपकी टाइपिंग बेकार हो जाएगी। तो आपको अगर पहले से ही पता हो, हाँ यूके ट्रिपल एस में दूसरा क्या होता है, बाकी सारी जगह आपकी जो टाइपिंग होती है वो ऐसे में आता है, ऊपर आपका लिखा रहता है मैटर, आपको नीचे टाइप करना होता है। ठीक है, पर यूके ट्रिपल सी में क्या होता है आपके पास कि आपके पास कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसा रहता है, ऐसा। ठीक है,
तो आपका क्या है, इधर इधर पूरा मैटर लिखा रहेगा, इधर मैटर पूरा लिखा रहता है, और इधर क्या होता है आपको टाइप करना होता है। जैसे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी किसी वर्ड्स ये है, तो आपने यहाँ पे टाइप किया किसी वर्ड्स में, अगर आपने वो गलत दबा दिया तो वहाँ पे सीधे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद अगर 100 भी दबाओगे तो वो भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत होता रहता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ये कहीं आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है ऐसा जिसमें आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकें, पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आपको पेपर देने से पहले जब टाइपिंग देते हैं आप, तो आपको वहाँ पे अटैम्प्ट दिए जाते हैं। आपको 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट आपको दिए जाते हैं कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो। तो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल होना है। आपको ये देखना है एग्जैक्ट, आपको ये चेक करते रहना है कि भाई कि मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो ये क्रॉस हो रहा है। गलत दबा के एक बार चेक करना है कि गलत, वहाँ पे ये मत सोचना कि मैं तो सिर्फ राइट टाइप करना है उसमें शुरू में जब प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे आप पहले एक बार चेक कर लें कि जब प्रैक्टिस के सेशन के टाइम पे कि जैसे आपने किसी वर्ड्स लिखा, ठीक है, तो किसी आपने दबाया, वर्ड्स को एक बार गलत दबाएं तो देखा आपने कि क्रॉस हो गया। फिर आप ये देखें कि 100 आप दबा रहे हैं तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर देखें कि उसकी जगह पे क्रॉस आ रहा है। तो अब फिर आपका जो स्पेस होगा, तो अब आप स्पेस दबा के देखें कि वो वर्ड अगर गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस दबा के देखें, फिर नया वर्ड देखें नया वर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये आपको पहले से ही जानना जरूरी है। और जो शुरू के आपके पास वो 5-10 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको अपना क्या देना पड़ेगा, आपको वहाँ पर सारा एनालाइज करना होगा और जानना होगा कि क्या क्रॉस कब हो रहा है। नहीं तो आप उस क्रॉस को देख के जब आप टाइपिंग देंगे तो उस समय आप घबरा जाएंगे, और घबराएंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि 1 मिनट भी वहाँ पे क्या होता है, आप अगर घबरा गए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको वो घबराना नहीं है और इसको समझना है जो आपको प्रैक्टिस सेशन में मिलता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस टाइपिंग दी है और क्वालिफाई भी की है। पहली बार मैं भी बाहर हो गया था इसमें, 50 की स्पीड है मेरी घर पे, पर मैं इसमें क्या हो गया था, पहली बार बाहर हो गया था। दूसरी बार जब मैंने ये एनालाइज करके गया था कि पहली बार मुझसे क्या गलती हुई थी, दूसरी बार मैंने इसकी टाइपिंग को क्या किया, क्वालिफाई भी किया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और इसलिए आप बिल्कुल क्या ध्यान रखें। और ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि ये फॉर्मेट आता है, और एग्जैक्ट देखो सिंपल से वर्ड आते हैं, ज़्यादा टफ वर्ड आपके पास नहीं आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही है एक, देखो आर्य संस्कृति के देश में मुगल और ब्रिटिश बड़े वर्ड नहीं आते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको चाहिए होती है कितनी, 7500 KDPH की इतने मतलब वर्ड, या आपको सिंपल सा चाहिए होता है आपका इसमें टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए 25 वर्ड, ठीक है, 25 ठीक है वर्ड पर मिनट। ये आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो 25 वर्ड कैसे काउंट होते हैं, वर्ड काउंट नहीं होते हैं यहाँ पे। आपको 5 का जो भी 5, अगर आपने 5 लेटर टाइप किए, जैसे ABCD जो है, तो आपने 5 टाइप कर दिए तो वो एक वर्ड माना जाता है। फिर उसे चाहे आपका जैसे कोई बड़ा वर्ड है, जैसे यहाँ पे सार्वकालिक है, तो इसमें आपके क्या आएंगे 7-8 लेटर, 7 लाख पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, की आपको टाइप करनी पड़ेंगी। तो इसमें आपके क्या होंगे, एक साथ ही 2 वर्ड काउंट होंगे। यहाँ पे नहीं कि एक वर्ड काउंट होगा। जैसे उसके है तो ये उसके आपका इसमें से 5 ही होंगे, तो ये आपका एक वर्ड काउंट होगा। सार्वकालिक है तो इसमें आपके कितने होंगे, 3 या 4, 5, 2 वर्ड क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, ठीक है। 2 वर्ड मीन्स आपके क्या होंगे, 2 वर्ड काउंट हो गए एक वर्ड लिखने से, क्योंकि 5 का ही मैक्सिमम स्ट्रोक माना जाता है कि अगर आपने 5 की दवाई हैं और एक वर्ड लिख दिया है 5 की में, तो वो एक वर्ड आपका हो गया काउंट। अगर एक वर्ड को लिखने के लिए आपको 10 की दबानी पड़ रही हैं तो आपके वो 2 वर्ड में क्या होंगे, काउंट होते हैं। और ये वाला विशेष ध्यान रखें। देखो ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि ये क्रॉस होता है UKSS की टाइपिंग में, ये कहीं किसी जगह की टाइपिंग में नहीं होता है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप 110% टाइपिंग निकाल देंगे। अगर नहीं देखा है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेगा तो वो भूल जाए कि क्या है कि वो पहली बार जाके वहाँ पर टाइपिंग निकाल दे, चाहे वो 60 की स्पीड क्यों ना लेकर बैठा हो, वो भी घबरा जाएगा ऐसे क्रॉस देखते हुए, क्योंकि उसने कभी भी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि जो ऐसे क्रॉस वाला करता हो, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। बिल्कुल आप आराम से जाएंगे, टाइपिंग निकालेंगे और क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। रिजल्ट ज़रूर जल्दी आने वाला है कनिष्क सहायक का, और आपका टाइपिंग भी होने वाला है। और अब देखो स्पीड कैसे बढ़ाएं आप। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, ज़्यादा नहीं, आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, सुबह में जैसे आप क्या है, सुबह का जो भी आपका शेड्यूल रहता है, तो सुबह में आप क्या करें, सिर्फ 20 मिनट टाइपिंग करें। सुबह में 20 मिनट टाइपिंग करें, दिन भर टाइपिंग ना करते रहें। दिन भर टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। आपको 20 मिनट, और वो भी कैसे टाइपिंग करनी है, जैसे टेबल पे बैठते हुए। और 20 मिनट आपको क्या करना है, शाम को क्या करना है, टाइपिंग करनी है। ऐसे नहीं कि दिन भर करना है। तो 20 मिनट करें, 20 मिनट शाम को करें अभी इनिशियल में। जब बाद में आप क्या होंगे,
जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको टाइपिंग जाना होगा तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब जब आपका क्या होगा कि और जब आप इस टाइपिंग का आ जाएगा तो आपको फिर क्या करना है कि जैसे 20 मिनट का आपने सुबह में किया तो ठीक है, 20 मिनट आपने टाइपिंग सुबह में की, पहले 10 मिनट एक टाइप किया, फिर 10 मिनट दोबारा टाइप किया, उसके बाद आपको फिर ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद दोबारा टाइप करना है, फिर 10 मिनट की फिर टाइपिंग की, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है 10, तो फिर आपको क्या है 2-2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग को, 2 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम को। और पेपर के दिन जब जिस क्योंकि आपको पता है कि पेपर की टाइपिंग आपकी क्या होगी 12 बजे हो रही है, 10 बजे होगी सुबह में, तो आपको हमेशा क्या करना है फिर 10 बजे ही टाइपिंग करनी है। 10 बजे टाइपिंग करेंगे घर में तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पेपर में ही टाइपिंग दे रहा हूँ, तो आपको वो एक क्या होगा वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा पेपर में कि डेली मैं 10 बजे ही टाइपिंग करता हूँ, कि आपकी 10 बजे टाइपिंग होने वाली है तो आप 10 बजे ही घर में टाइपिंग करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।